अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिक किस्म का आतशफिशां के मुताबिक। ये वोल्केनोज हैं क्या, ये फटते कैसे हैं और ये कितने खतरनाक हैं, इसके फवायद क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं और इनकी कुछ चीजें, यूनिक चीजें इनके बारे में हम जानेंगे। आतशफिशां जमीन पर एक ऐसा पहाड़ या दरार है जहां से जमीन के अंदर मौजूद पिघला हुआ मादा मैग्मा की शक्ल में आग, धुआं, राख और गैसें बाहर निकलती हैं। जब यही मैग्मा जमीन की सतह पर, यानी एक सतह होती है जमीन की क्रस्ट नामी, वहां पर आता है तो उसे हम लावा भी कहा जाता है। ये बनता कैसे है? जमीन के अंदर कई तरह की सतहें होती हैं, उनमें से एक सतह है मेंटल, जिन्हें सेमी लिक्विड के नाम से भी जाना जाता है। वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी और प्रेशर होता है, जिसकी वजह से पत्थर पिघल कर मैग्मा बन जाते हैं। यही मैग्मा दरअसल जमीन के अंदर मौजूद पिघले हुए पत्थर, धातें, मेटल्स और गैसों का अमेजा होता है। यानी ये जमीन के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी और दबाव या प्रेशर की वजह से पत्थरों के पिघलने से बनता है। ये आम तौर पर जमीन की सतह से कई किलोमीटर नीचे पाया जाता है, कुछ अंदाजों के मुताबिक 150 से 200 किलोमीटर। जब यही मैग्मा जमीन की सतह पर आता है तो हम उसे अपनी जबान में लावा भी कहते हैं। यानी जमीन के अंदर मैग्मा और बाहर जमीन पर निकलने के बाद पहाड़ों से लावा भी कहते हैं। आखिर ये फटते क्यों हैं? जमीन के अंदर जो मैग्मा बनता है और ये मैग्मा ऊपर की तरफ धकेलने लगता है, और जब ये दबाव, प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो जमीन की एक सतह यानी क्रस्ट में दरार पड़ती है और जोरदार एक्सप्लोजन होती है, यानी धमाका होता है, जिसकी वजह से ये लावा बाहर निकलना शुरू हो जाता है। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे प्रेशर कुकर के अंदर बहुत ज्यादा भाप भर जाए तो सीटी बजने लगती है। आतशफिशां के बहुत सारे अकसाम हैं। कुछ आतशफिशां को मुख्तलिफ 3 किस्मों में डिवाइड किया गया है। एक आतशफिशां का एक ऐसा किस्म है जिसे एक्टिव वोल्केनो भी कहा जाता है, यानी फ़आल आतशफिशां। इसका मतलब ये होता है ये जो हैं वो बार बार फटते रहते हैं। मिसाल इटली का एटना, इंडोनेशिया की कुछ पहाड़ें जो फटते रहते हैं लगातार। दूसरा, सोई हुई आतशफिशां यानी डोरमेंट वोल्केनो। इसका मतलब है जो अभी फटे नहीं है, वो फ्यूचर में यानी मुस्तकबिल में फट सकते हैं, यानी अभी वो खामोश हैं। तंजानिया का माउंट किलिमांजारो वो। तीसरा जो है वो है एक्सटिंक्ट वोल्केनो यानी मुर्दा, यानी ऐसे वोल्केनोज जो हमेशा के लिए खत्म हो चुके हैं, अब दोबारा नहीं फटेंगे। ये स्कॉटलैंड के पुराने पहाड़ वगैरह। आतशफिशां के बहुत सारे फवायद भी हैं और नुकसान भी। आतशफिशां से फटने के बाद बहुत सारे नए धातें और मेटल्स मिलती हैं, जैसे सिल्वर, गोल्ड, आयरन वगैरह। आतशफिशां ये जब समंदर में फटते हैं, बाहर फटते निकलते हैं, तो वो नए जजीरे भी बनते हैं। बहुत सारे नुकसानात भी हैं। आतशफिशां के फटने के बाद इंसानी जानों और फसलों का नुकसान होता है, माहौल आलूदा हो जाता है, खराब हो जाता है। जमीन पर तकरीबन इस वक्त 1500 से ज्यादा एक्टिव वोल्केनोज हैं। सबसे ज्यादा जो आतशफिशां हैं वो एक जगह है जिसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर यानी बहरुल काहिल के गिर्द एक जगह का नाम है, वहां पर ये फटते हैं। ज्यादातर आतशफिशां ओशियन यानी समंदर के नीचे ही फटते हैं, जिसकी वजह से जजीरे बनते हैं। यानी 75% आतशफिशां वो समंदर के नीचे फटते हैं, सिर्फ 25% जमीन के ऊपर ही फटते हैं। ये इतनी ताकतवर हैं जिनका हम मुकाबला नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ एहतियात कर सकते हैं। ये कुदरत की ताकत यानी नेचर की ताकत का एक नमूना है, ये दिखाने के लिए कि इंसान कितना कमजोर हो चुका है।